हेलो स्टूडेंट्स। तो पहली तो सॉरी, वो क्या है ना, मेरे को हेलो बच्चों मतलब बहुत अच्छा लगने लगा था सुनने में। मतलब फ़ैन हूँ इस वर्ड का, तो सोचा मैं भी यूज़ कर लूँ। बाकी सॉरी टू से, हाँ कुछ को क्या, बहुतों को सही नहीं लगा, कमेंट्स में बहुत आया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टूडेंट्स बोलूँगा। सही बात है वैसे तुम लोगों की। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे स्कोर के बारे में, मेरे टेस्ट में स्कोर क्या रहता था। तो मैं भी दिखाने वाला हूँ अपने मोबाइल में कि मेरे टेस्ट में स्कोर क्या रहता था। जेन्युइन दिखाऊंगा, और पिछले ड्रॉप का और इस बार के ड्रॉप का दोनों का दिखाऊंगा। और जैसा कि तुम इससे लेकिन ये लेके चलना कि हाँ भाई, हम जो टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही आता है। और लेकिन पिछले साल मेरा सेम आया था, तो मतलब टोटल इससे ना मोटिवेट होना है तुम्हें। ये खाली देख लेना, एनालाइज कर लेना, क्योंकि अब ऐसा हो तुम्हारे 4 सवाल हैं तुम खुश हो नहीं। तुम एक टारगेट हमेशा रखना कि तुम्हारे 550 600 प्लस टेस्ट में आने ही चाहिए। ये क्राइटेरिया रखना, क्योंकि देखो अब क्यों स्कोर करना है। तो ये सिर्फ मैं दिखाने का मोटिव ये नहीं है कि तुम भी इतना स्कोर करो, तुम बहुत अच्छा स्कोर करो। बस इससे ये कि मॉक टेस्ट भी डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ी सा ज़्यादा रहता है। ओके, तो दिखाता हूँ मैं वीडियो स्टार्ट कर। ये मेरा बैच है, माई बैचेस में गया मैं। एंड ये मेरा था पहला ड्रॉप में, जब मैंने लिया था ना यकीन 2022 करके, ये लिया था मैंने सब्सक्रिप्शन। तो देखना इसमें तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, इतने कम मार्क्स आते थे मेरे भाई, क्योंकि मैं हिंदी से इंग्लिश गया था, तो मेरे को तो ना क्वेश्चन तक समझ नहीं आते थे। टेस्ट तो दूर की सोचो। 11 जुलाई 2021, मतलब 2022 का बैच था, लेकिन ये 2021 में आया था। देखो 249, उसमें सिर्फ एक एक चैप्टर आए हुए थे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आया था जॉलजी में, जॉलजी क्या पूरी बायोलॉजी का वही चैप्टर था। और बेसिक मैथ आई थी, मतलब सिर्फ छोटा छोटा था। फिर 1 अगस्त 2021, 206 नंबर, सोचो तुम। मतलब मेरा माइंडसेट उस टाइम बहुत बेकार रहता सच में। मतलब तो मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि अपना माइंडसेट कैसे सही रखें, टेस्ट का कम स्कोर से तुम्हें डीमोटिवेट नहीं सीखना है। और ये शायद मैंने मतलब छोड़ा था, ये भी छोड़ रखा था। और मतलब तुम टेस्ट बार छोड़ना नहीं, मैंने छोड़ रखा, क्या करूँ। 180 में से 91 था। और ऐसे ही नीचे चलते हैं 15 अगस्त। तो अच्छा, ये तो वही था। 15 अगस्त हो गया। देन उसके बाद चलते हैं 22 अगस्त। ये देखो 321, मतलब 300 मेरा एक महीने में क्रॉस करने लगा था। अब मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अब सब थोड़ी दिखाऊंगा, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। ये देखो 29 अगस्त का शायद मैंने, ये क्या होते थे, यूनिट टेस्ट करवाते थे सिर्फ केमिस्ट्री का। मतलब उस साल काफ़ी सही था, ये यूनिट टेस्ट होता था। और तरुण सर बायोलॉजी का करवाते थे। तो ये मेरे से मिस हो जाते थे, क्योंकि मेरे को सच में इंग्लिश समझ नहीं आती थी, क्वेश्चन अलग से नहीं आते थे। 180 में से 70, ऐसा खास स्कोर नहीं रहा करता था मेरा। 5 सितंबर 57, ये 19। देखो 348, मेरे 300 पूरे साल चले हैं। देखो अभी मैं सितंबर का था, अब 7, ये यूनिट टेस्ट है, ये यूनिट टेस्ट है, ये प्रैक्टिस टेस्ट 6। तो इसमें देखो 331, मतलब डिक्रीज़ कर जाते थे, डिक्रीज़ ही करते थे यार। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत डिमोटिवेट होता था यार। अब 26 सितंबर ये यूनिट टेस्ट है, सॉरी ये प्रैक्टिस टेस्ट 3 अक्टूबर, ये शायद देख लिया है। ये प्रैक्टिस टेस्ट, हाँ ये क्या 24 अक्टूबर 331। अब 24 का हो गया था। दैन उसके बाद चलते हैं 14 नवंबर का। देखो 350 थी। मैं क्या रहा, मेरे पूरे साल 300 से 400 के भी लाइक है, और इसमें पूरा पूरा सिलेबस भी नहीं आता था। देखो बहुत मतलब पार्ट वाइज टेस्ट होते थे। अब देखो 9 जनवरी 2022, यहाँ मेरे 400 क्रॉस किए थे नई साल में। तो मतलब क्या काफ़ी खुश हुआ था, मेरे 400 बहुत मुश्किल में हुए थे। ये पता नहीं ये चेंज हो गया अपडेट करने के बाद। बाकी पहले दिखा देता था, मेरे इनकरेक्ट बहुत होते थे, मतलब मेरी माइनस मार्किंग में ही जाते थे। इवन 90 क्वेश्चन, वो सॉरी 90 नहीं, 70+ क्वेश्चन, 50+ ऐसे माइनस मार्किंग हुआ करते। देखो मैं दिखाता हूँ व्यू सॉल्यूशन, जैसे गया अपन व्यू सॉल्यूशन। तो ये देखो इनकरेक्ट कितने हैं, 55 इनकरेक्ट। एक सेकंड, फोकस क्यों नहीं है। 55 इनकरेक्ट है, 120 करेक्ट। एंड स्किप्ड में कितने दिखा रहा है, ये कुछ नहीं दिखा रहा। तो मैं अटैम्प्ट कर, मेरी ये ख़राब आदत थी। इस बार मैं 595 स्कोर कर लेता अगर मैं छोड़ देता कुछ क्वेश्चन, बाकी ठीक है। तो अपन 20, हाँ जनवरी के हो गए थे। अब चलो फरवरी के दिखा रहा हूँ मैं तेरे को। 20 फरवरी का प्रैक्टिस था 13। तो यहाँ देखो 440, यहाँ मेरे 400 क्रॉस होने लगे थे नए साल में आते ही, तो 440। अब अप्रैल का दिखाता हूँ मैं, ये मार्च का दिखा दूँ। 20 मार्च का प्रैक्टिस टेस्ट देखो 398, मतलब तुम सोचो पेपर था जुलाई में, और मतलब डिमोटिवेशन होती थी यार कि यार क्या होगा। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि वही बताया था, मिस्टेक कॉपी जो मैंने नहीं बनाई थी वो तुम्हें बनाना है, और उससे एनालाइज करना है अपनी गलतियों को। ये देखो अप्रैल का दिखाता हूँ मैं, 3 अप्रैल। इसमें 507, देखो मैंने कहा था ना, मेरे सिर्फ 1-2 बार ही गए हैं 500 क्रॉस, ज़्यादा बार तो गए भी नहीं हैं 507। और एक सेकंड इसमें दिखाता हूँ मैं कितने मैंने इनकरेक्ट किए हैं। कौन सा था, 3 अप्रैल 507 व्यू सॉल्यूशन। अब देखते हो तुम,
641 इनकरेक्ट है भाई, मतलब 41 माइनस मार्किंग में। बहुत भाई, मतलब मेरे को लगता था कर लो कर लो कर लो। अब चलता हूँ और ये देखो, ये 17 अप्रैल, ये दिखाता हूँ तो 24 अप्रैल 482। देखो कैसे डिक्रीज़ हो जाते थे मेरे। फिर इस बार मेरे आए थे 483 17 जुलाई के पेपर में, जो हुआ था इसी साल आए थे। तो मैं कह रहा हूँ ना, देखो मेरे 400 से 500 के बीच लाइक करते थे, वहीं स्कोर आया। तो तुम ट्राई करना कि तुम्हारे 600 प्लस PW के टेस्ट में आने लगें। ओके, और इस बार भी ऐसा कुछ खास नहीं। और ये जो टेस्ट सीरीज आई थी यकीन की, क्या नाम करके था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उसके टेस्ट हटा दिए गए हैं, शायद हटा दिए गए हैं, ताकि पता नहीं क्यों हटा दिए गए, लेकिन हटा दिए गए हैं। अब ये यकीन 2.0 इस साल मैंने बैच लिया था, जिसकी मैंने सारी क्लासेस तो नहीं ली हैं, लेकिन हाँ टेस्ट, मोस्ट ऑफ द टेस्ट लगाने की कोशिश की है। और हाँ लगाए भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लगाए भी हैं काफ़ी सारे टेस्ट। एक सेकंड, फोकस नहीं हो रहा यार, अरे भाई फोकस कर ले। हाँ आ गया, सॉरी। तो ये इस बार के टेस्ट हैं। तो इस बार के टेस्ट सॉरी टू से बहुत, मतलब मेरे से बहुत मिस हुए हैं, क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ। जुलाई में मैंने, शायद जुलाई नहीं अगस्त में आया था ये, तो 27 जुलाई को आया था। तो मैंने ले तो लिया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मेरा 2-3 महीने का डिप्रेसिव फेज़ था एक, बहुत मतलब मैं अगर मैं बोलूँ तो ज़िंदगी का सबसे ख़राब फेज़ था। लेकिन फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की, तब मेरा सब माइंड सही हुआ, माइंड सेट। और दिवाली के बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो नवंबर से मेरे पढ़ाई में थोड़ा हाँ, कि हाँ भाई मैं अच्छे से पढ़ूँगा। तो ये सबसे नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं शायद। हाँ जी, तो ये पहला शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट था, मैंने शायद दिया था। तो ये क्या था ना, पहला टेस्ट था तो पढ़ा था अच्छे से। देखो 192 में से 163, इतना खुश हुआ था मैं कि भाई इस बार तो तोड़ ताड़ कर देंगे। लेकिन फिर क्या, 1-2 दिन का रहा, फिर जो जोश मेरा 2-3 महीने सब बेकार। फिर नवंबर से फिर अच्छे से स्टार्ट किया था। ये हुआ था प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट 28 अगस्त को, ये मैंने दिया था। देखो देख तुम भाई देखो, मतलब वो बंदा जो 483 लेके आया है नीट में, और ये पार्ट वाले टेस्ट हो रहे हैं 720 में से 275 ड्रॉप लेके, क्या हालत हो गई होगी। तो उस टाइम अच्छा नहीं चला था मेरा, बहुत बेकार गया था वो सितंबर अक्टूबर, बहुत ख़राब फेज़ था, मतलब वो मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा हमेशा। अब चलते हैं शॉर्ट प्रैक्टिस थर्ड, ये मैंने लगाया था, ये मैंने बाद में लगाए थे। देखो इसमें अच्छे मार्क्स रहते शॉर्ट वाले में, क्योंकि कम क्वेश्चन आते थे। अब पहुँचते हैं अपन, देखो ये वाला पूरा नहीं लगाया, ये प्रैक्टिस टेस्ट 2 18 सितंबर, इसमें 461, मतलब हाँ ये फेज़ सही है 461, लेकिन मेरे को कम ही लगते थे, क्योंकि यार भाई पार्ट टेस्ट हो रहे हैं यार, अब इतने कम नंबर आ रहे हैं, और जबकि 483 तुम्हारे नीट में आ चुके हैं, तो लगता ही है बेकार। ये रैंकर्स टेस्ट हुआ था एक, इससे रैंकर बैच बनना था, तो मैंने क्या बताऊँ, मतलब कहाँ पीछे से रैंकर बैच बनता तो शायद ज्वाइन हो जाता। 720 में से 292 मार्क्स थे सिर्फ, ये रहे। और देखो यहाँ तक पहुँच गए थे अपन, रैंकर्स टेस्ट। तो ये शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड, ये छूट रखा था, ये छोड़ रखा, ये छोड़ रखा, ये छोड़ रखा। मैं बता रहा ना, नवंबर से मैं फिर से आया फॉर्म में 13 नवंबर, क्योंकि ये फेज़ अच्छा नहीं निकला था मेरा। ये शॉर्ट प्रैक्टिस था, एंड नवंबर तक पहुंच गए थे ना अपन। तो 4 सितंबर 13 अक्टूबर, ये तो बेकार रहा। हाँ देख, तो शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट 5, हाँ 27 नवंबर। और देखो 394, मतलब इतने कम मार्क्स, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करता था यार सच में, मतलब। तो फिर उसके बाद मैंने ना स्कोर पे ध्यान देना बंद ही कर दिया था इस साल, बिल्कुल भी, कि भाई अब जो गलती हो रही होगी, मैं भले ही मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई, लेकिन मैं देख लेता। जैसे मैं बस में आया करता था ना लाइब्रेरी से लौट के, तो 40-50 मिनट का सफ़र रहता था, 17 किलोमीटर ही था, लेकिन बस धीमे चला करती थी जिस वजह से। तो मैं क्या करता था, अपना टेस्ट खोल लेता था और सारे की सारी एनालाइज कर लेता था कि हाँ हाँ बॉटनी में ये गलत हुए, जोलॉजी मतलब बॉटनी जोलॉजी बायोलॉजी की तो मैं कर ही लेता था एनालाइज बस में। और बहुत, मतलब मैं बोल रहा हूँ बस में मेरे से बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी यार। मैंने तो ये सोच रखा था, ऐसे ही करता हूँ कि बहुत बड़ा सफ़र जाता हूँ 200-300 किलोमीटर बस में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बस में क्या है ना, मतलब एक सुकून मिलता है सफ़र करते करते, बहुत सही। अब ये दिसंबर के शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट है, मैं तुमको फुल लेंथ दिखा रहा हूँ। ये 18 दिसंबर का है, यहाँ 473। मैं बता रहा ना, मैंने इस साल भी मेरे, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं हो पाऊँगा सेलेक्ट कि नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत सेल्फ डाउट आता था, बहुत ज़्यादा। मतलब दिसंबर तक, इस साल के, पिछले साल के दिसंबर में ही 400 से 500 बीच आते थे, इस बार भी वही हाल था। तो क्या ही बताऊँ, मतलब मैं क्या ही कर रहा था। ये मेगा टेस्ट हुआ था एक, इसमें कंप्लीट 11th थी, तो इसमें भी स्कोर गिर गया था यार, 452 था। मतलब सब बेकार ही चल रहा था यार इस साल। और इसके बाद PWITS AITS, हाँ AITS स्टार्ट होना हुए थे, तो AITS मैंने काफ़ी दिए थे मोबाइल की। फिर लास्ट के मंथ में जब 3 दिन के स्पेस में होने लगे थे, तो मैं इंदौर चला गया था, इंदौर विद्यापीठ ज्वाइन करने। तो मैंने वहाँ विद्यापीठ ज्वाइन की थी टेस्ट के लिए। मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए गया था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को लगा था कि अगर मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की होती, तो देखो इस साल भी मेरे मार्क्स 400-500 के बीच आ रहे थे,
और उस साल भी वही मतलब मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की होती तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिलता, क्योंकि मैं एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया था लास्ट ईयर। तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं जो गलती कर रहा उसके सुधार तो मेरे को चाहिए, वरना क्या मतलब हुआ ऐसे ही करने का कि मतलब तुम सुधार ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर वही गलती फिर रिपीट करोगे। तो AITC पार्ट हुआ था, मतलब पार्ट टेस्ट फुल लेंथ नहीं था। इसमें 522 बहुत खुश हुआ था मैं कि हाँ पहली बार गए तो 500+। देन इसके बाद तो काफ़ी AITS में देखो मिस इसलिए हो रहे हैं, ये मैंने AITS सारे ऑफलाइन दिए थे, तो यहाँ भी मेरा स्कोर कुछ अच्छा ऐसा कुछ खास नहीं गया था। पहले AITS में 500 क्रॉस कर गए थे तो काफ़ी खुश था। देन उसके बाद मेरा इंदौर में मन सा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक कमरे में बंद वहाँ भी रहता था, मुझे पता था मैं घूमूंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। देन उसके बाद उसमें भी मेरे 400 से 500 के बीच रहा करते थे। फिर जब पेपर का 2 दिन पहले बचा था तो भाई उसमें क्या हुआ ना, सारे पेपर जितने AITS पिछले हुए थे उसका पूरा कॉपी आ गया था, है ना, ऐसा लगा कॉपी पेस्ट आ गया। तो मेरे को रटे हुए थे क्वेश्चन, तो उस वजह से मेरे 600 क्रॉस कर गए थे। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को ये एक चीज़ यही पता थी कि ये तो यार कॉपी पेस्ट है सब। फिर मैंने सोचा चलो इस बार मतलब उसने हाँ एक मोटिवेशन दी, लेकिन हाँ जैसे ही नीट रेप्लिका लगाया तो उसका मैं दिखा रहा अभी रिज़ल्ट देखो 495 AITS सेकंड वाला। मैं बता नहीं ना 500 से बहुत मुश्किल से क्रॉस किए थे। देखो ये तुम्हें 6 वाला दिखा रहा 204। देखो भाई ये है 4 मई, 7 मई को पेपर था नीट का, जिसमें मेरे 5, 6, 7 मार्क्स आ रहे हैं। अब ये क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, मैं AITS दे के आया ऑफलाइन वाला और मेरे पास टाइम बचा हुआ था, मैं 6 बजे आ गया था देकर। तो मेरे को लगा कि यार एक टेस्ट और लगा ले रहा है, मतलब एग्जॉस्ट हो रखा था, तो मैंने ये टेस्ट खोल लिया। देन उसके बाद पूरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। तो मैंने इसको बिना देखो कितने स्किप्ड क्वेश्चन 139 स्किप्ड हैं। मतलब मैंने अप्रोच नहीं किया, मैंने कहा हटाओ यार इस टेस्ट को, ये तो मेरे को डिमोटिवेट कर देगा। और इसका स्कोर मैंने देखा तो मैंने फिर बंद कर दिया। फिर मैंने 4th, 5th, 6th को मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया। नीट रेप्लिका होता था, मेरे पास बहुत सारे टेस्ट थे ना, AITS ऑनलाइन था, ऑफलाइन वाला था, और ये वो क्या बोलते हैं रेप्लिका का आ रहा था। तो फिर मेरे इतने कम मार्क्स आया कि मैंने हटाओ यार भाई, ये नहीं हुआ मेरे से अब, मतलब मैं क्यों डिमोटिवेट हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ नीट रेप्लिका, ये यहाँ पे नीट रेप्लिका टेस्ट सीरीज ये जो आई थी पिछले साल के मैंने तीनों दिए थे। इस साल के मैं सच बताऊँ मतलब तुम दे देना ये रेप्लिका, मतलब ईजी होते हैं ये, जैसा तुम्हें लगता है नीट का आता है। तो ये मैंने सिर्फ एक दिया था, तो तुम इसका स्कोर चेक कर सकते हो 395 5th मई। अब सोचो भाई 7 मई को पेपर है, 5th मई को बंदे के नंबर आए 395, क्या हाल लगा होगा, सोचो एक बार। और 5th मई की बात कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन देके आया था, उसी दिन मैंने 600 क्रॉस कर गए थे नंबर ऑफलाइन वाले में। तो क्योंकि वो उन्हें पता था, वो लास्ट था कि बच्चों का मोटिवेशन बढ़ा देना चाहिए, तो वो पिछले जो 5-6 दिन में हुए थे ना टेस्ट, उन्हीं का पूरा कॉपी पेस्ट वर्जन था। ये मेरा PW का जो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था इंदौर विद्यापीठ में, तो उसका स्कोर है देख सकते हो तुम, ये पहले में दिख रहा है 424 है ना, एंड सेकंड वाले में 529 एंड थर्ड वाले में 482 मार्क्स। तो काफ़ी टेस्ट दिए थे मैंने, शायद 7-8 टेस्ट दिए थे। ये उनका स्कोर है, जो कुछ के मैसेज आ जाते थे, कुछ के नहीं आ पाते थे। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब तुम्हें बिलीव करना होगा, मेरे इतने ही में ही, चाहे मैं ऑफलाइन दिया चाहे ऑनलाइन दिया, मेरे मार्क्स हमेशा 400 से 500 के बीच लाई करते थे। एंड ये 529 मैं बता रहा ना, 2-3 बार ही मेरे 500 क्रॉस किए थे पूरी जर्नी में। और बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो भाई बाकी मैं सच बताऊं तो नीट का आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है ना, वो डिपेंड करता है। देखो तुमने पहली बार मेरा देखा होगा 500 से 400 के बीच लाइक करता था, और वही स्कोर मेरा नीट में भी आया था एग्जैक्टली 483। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, तो जिस वजह से मेरा 5, 6, 7 है। क्या हो गया से मतलब नहीं, इस बार मैंने को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का जो था ना, वो प्रेशर झेलते हुए बन रहा था। और ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का सुझाव वो मैड अतिथि करके एक चैनल है, वहाँ से मेरे को मिला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। और उन्होंने बताया था अपना एक्सपीरियंस कि उन्होंने पहले जब दिया था 12th के साथ टाइम, तो उन्हें लगा था कि अगर उनके पास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती तो काफ़ी उनके साथ अच्छा होता। देन वही है, इसलिए मैंने ज्वाइन कर ली थी। और मैं तुम्हें से भी रेकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हारे पास लास्ट में ऑप्शन है, तुम्हारे पास कोई ऑफलाइन सेंटर है, तो तुम दे सकते हो बिल्कुल। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का, तो तुम बिल्कुल भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि अगर तुम पास में रहते हो तो यकीन का जो D2 प्रोग्राम होता है एक टेस्ट का, वो ज्वाइन कर सकते हो। डाउट वाला नहीं बोल रहा मैं, खाली वो बोला टेस्ट का अगर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। तुम खुद देखो, मैं अभी दिखाऊंगा जो आया करता था मेरे पास, वो हट गया है। वो जो टेस्ट का मैंने वायल किया था ना ऑफलाइन वाला, वो हट चुका है यहाँ से PW के ऐप से, वरना मैं दिखाता मेरे स्कोर 400 से 500 के बीच लाई करता था हमेशा।
और एग्ज़ाम में तुम्हें पता ही है जैसे मेरे 5, 6, 7 स्कोर आ रहा है। और एमपी और बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं यार इंस्टाग्राम पे हर जगह के, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा भाई। एमपी का डोमिसाइल आप चेक करो, एमपी स्टेट का जो बंदा है उस 550 पर भी पिछले साल कॉलेज मिला था जनरल वालों को। EWS तो 546 पे मिल गया था और मैं EWS से हूँ, तो चाहे जितना बढ़ जाए 560 वालों को आराम से मिल जाना इस बार। तो मैं MP से हूँ, तो MP वालों को भाई फ़ायदा इसलिए मिल रहा है, हमारे हर कॉलेज में 250 प्लस सीटें हैं, 250 प्लस और 12 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज हैं और एक शायद इस साल जुड़ रहा है ना। तो इसका मेरे को फ़ायदा मिल गया है। और हमारे यहाँ क्या है, बच्चे थोड़ा यूपी बिहार के कंपैरिजन में बहुत कम है, राजस्थान के कंपैरिजन में। ऐसे ही मैंने हिमाचल प्रदेश का सुना है, वहाँ का कम कट ऑफ जाता है। हिमाचल प्रदेश हुआ, वेस्ट बंगाल का भी शायद थोड़ा कम जाता है, एंड एक दो स्टेट्स और हैं, छत्तीसगढ़ का भी कम जाता है। तो अब ये आप ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारा तो इतने में हो गया मेरा नहीं हो रहा। तो भाई अब ये है कि तुम किस स्टेट में तुम्हारा बर्थ हुआ है। तो बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। और जो डाउट हो कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हो, मैं बता देता हूँ।